हेलो बच्चों। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं तभी वीडियो बनाऊँगा जब किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक की ज़रूरत होगी। तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दूँगा। और जब मैंने अभी रिलेशन और फंक्शन की एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें एक कमेंट आई एक बच्चे की कि सर कंपोजिट फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड करना थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आज कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पहले तो हम इसको जानेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की स्टडी करेंगे एंड द इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है 1/(1) उसी का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए उस फंक्शन को 1/(1) और 1/(2) होना बहुत ही ज़रूरी है। 1/(1) में क्या होता है, एक की मैपिंग एक ही एलिमेंट पे जाती है और 1/(2) में हमें हर एलिमेंट की प्री इमेज प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि आगे कंसीडर द सेट ए ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो जो एक ए सेट है वो सभी स्टूडेंट का है। हाउ अपीयर्ड इन क्लास 10th ऑफ ए बोर्ड एग्जामिनेशन 2006। तो क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं 2006 में, उसके द्वारा आपको एग्जाम्पल लेकर एक बार समझाया जा रहा है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ईच स्टूडेंट अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज असाइन रोल नंबर बाय द बोर्ड। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बच्चे को एक रोल नंबर प्रोवाइड होता है, ये आपको पता ही है। विच इज़ रिटन बाय द देखिए भी बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ थे हम 2006 तक हो गया था। ईच स्टूडेंट अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इज असाइन इन रोल नंबर बाय द बोर्ड विच इज़ रिटन बाय द स्टूडेंट इन द आंसर स्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के टाइम पर हर बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन में एक रोल नंबर प्रोवाइड होता है। इन ऑर्डर टू हैव कॉन्फिडेंटली द बोर्ड अरेंज टू डिफेस द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द आंसर स्क्रिप्ट। जो बोर्ड क्या करता है, उसके रोल नंबर को छिपा देता है जिससे कि आगे जब टीचर्स के पास कॉपियाँ जाएँ तो उसमें कोई धांधलीबाजी ना हो, जिससे कि ये ना पता चले किस बच्चे की कॉपी है। तो उसके लिए क्या करता है बोर्ड, उस रोल नंबर को हटा के एक अपना कोड प्रोवाइड करा देता है। असाइन ए फेक कोड नंबर टू ईच रोल नंबर। प्रत्येक रोल नंबर पर अपना एक कोड बैठा देता है। तो लेट बी इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हर एक होती ही है। तो जो एग्जामिनेशन में हमें रोल नंबर मिला उसको हमने वी सेट से शो कर दिया है। और सी इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर वी द सेट ऑफ ऑल कोड नंबर। तो जो हमने कोड दिया है तो उसका जो सेट तैयार होगा उसको हमने सी से सपोज कर दिया है। तो दिस गिव राइज टू फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी। ए क्या था, सभी स्टूडेंट्स का सेट था। ठीक, तो एक फंक्शन तैयार हुआ कि ए टेंस टू बी। तो हर स्टूडेंट एक रोल नंबर से अटैच हो गया। फिर हमने हर रोल नंबर को एक कोड से अटैच किया, तो जी सच दैट वी टेंस टू सी। तो इस प्रकार हमें दो फंक्शन तैयार हो गए। एक तो हर स्टूडेंट से रोल नंबर अटैच हो गया, रोल नंबर से एक कोड अटैच हो गया। तो जो कि हमें दे रहा है एफ ए इक्वल टू, जो एफ ए फंक्शन बनेगा द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट ए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको समझा दूँ कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी। तो एक जो ए है वो ए को बिलोंग करेगा, तो एफ ए किसको बिलोंग करेगा, वी को बिलोंग करेगा। अब वी क्या है, हमारा रोल नंबर का सेट है। तो एक ए बच्चा है तो उसका जो रोल नंबर प्रोवाइड हुआ है वो हो गया एफ ए। क्या बन गया, वो एफ ए एक रोल नंबर बन गया। तो वो एफ ए वी इज़ द सेट ऑफ रोल नंबर। हाल रोल नंबर सभी रोल नंबर का सेट है वी। तो एफ ए जो है वो एक हमारा रोल नंबर है। ठीक, आगे जी इज़ द
सबसेट जी सच दैट वी टेंड्स टू सी। अब यहाँ पे आपको जीवी के बारे में बताया जाएगा। तो जीवी क्या है, अभी आपको बताया था वी इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब वी जो था हमारा वो सभी रोल नंबर का सेट था। ठीक, तो जीवी इक्वल टू कोड नंबर असाइन टू द रोल नंबर वी, मतलब जीवी जो है वो कोड नंबर को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? कोड नंबर को। इन दिस प्रोसेस ईच स्टूडेंट इज असाइन रोल नंबर थ्रू द फंक्शन एफ, मतलब वो कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो स्टूडेंट को असाइन किया गया है एक रोल नंबर के थ्रू एफ फंक्शन के द्वारा असाइन कर दिया गया है, और ईच रोल नंबर और प्रत्येक रोल नंबर को जो असाइन किया गया है वो कोड के द्वारा असाइन किया गया है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे को रोल नंबर से असाइन किया गया है, रोल नंबर को कोड नंबर से असाइन किया गया है। तो एफ ए जो है वो हमारा रोल नंबर को शो करेगा, और जी वी जो है वो हमारा कोड नंबर को शो करेगा। तो जी वी सी को डिनोट बिलोंग करेगा, एफ ए बी को बिलोंग करेगा। तो वी इज़ द सबसेट ऑफ क्या है? वी इज़ द सेट ऑफ ऑल रोल नंबर। तो वी जो है वो रोल नंबर का सेट है। तो वी क्या है? रोल नंबर का सेट, रोल नंबर। और सी जो है वो कोड नंबर, कोड नंबर। तो वी जो है वो सेट है रोल नंबर का, सी जो है वो सेट है कोड नंबर का। तो ऐसे हमने दो फंक्शन तैयार किए। तो एक क्या हुआ कि स्टूडेंट असाइन हुआ रोल नंबर से, रोल नंबर असाइन हुआ कोड नंबर से, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो रोल नंबर के ही थ्रू आएगा। तो कुल मिला के उसको हमने दो फंक्शन में ब्रेक कर लिया। तो जब कभी भी दो फंक्शन होते हैं हमारे पास और उसको कंबाइन करके एक फ़ंक्शन तैयार कर लिया जाता है, तो उसी को हम कंपोजिट फंक्शन के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे कि दो फंक्शन आ गए, एफ सच दैट ए टेंड्स टू वी, जी सच दैट वी टेंड्स टू सी, वी टू फंक्शन। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई गॉफ। तो हम किससे डिनोट करेंगे इसको? गॉफ से। इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, मतलब जो स्टूडेंट है वो किससे अटैच हो जाएगा? डायरेक्टली कोड से। हमने बीच में से रोल नंबर को ब्रेक कर दिया, तो रोल नंबर को हमने हटा दिया। स्टार्टिंग कहाँ से थी? स्टूडेंट से। बीच में क्या आया? रोल नंबर। रोल नंबर से क्या बना? कोड नंबर। तो डायरेक्टली हमने स्टूडेंट को किससे अटैच कर दिया? कोड नंबर से। तो एक फंक्शन बन गया गॉफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, ये बन भाई गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, और यहाँ पे दिखाया गया है एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक हमारा सी सेट है। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल रोल नंबर, सी इज़ द सेट ऑफ ऑल कोड नंबर। तो एक्स एफ एक मैपिंग जो ए से बी में है वो एफ एक्स को शो करेगी, एक मैपिंग बी से सी में है जो जी एफ एक्स को शो करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है? डोमेन है, और यहाँ एफ एक्स क्या है? रेंज है। अब यहाँ जी के लिए एफ एक्स डोमेन बन जाएगा और जी एफ एक्स हमारा जो है रेंज बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने एक फ़ंक्शन तैयार किया गॉफ। ठीक दोस्तों, आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको यहाँ से मान लीजिए कि मुरादाबाद से गोवा जाना है, तो डायरेक्ट ट्रेन तो मिलेगी नहीं, पहले गोवा से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी गोवा के लिए। तो डायरेक्टली मुरादाबाद टू गोवा के लिए हमें दो फंक्शन बनाने पड़े, एक फंक्शन मुरादाबाद टू गोवा, एक फंक्शन मुरादाबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा। तो बीच में से मतलब कहने को तो हम यही कहेंगे कि हम मुरादाबाद से गोवा जा रहे हैं। अब ये तो हम किसी से कहेंगे नहीं, पहले हम मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं। तो गॉफ फंक्शन जो डिनोट कर रहा है वो मुरादाबाद टू गोवा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका हम डोमेन और रेंज निकालना सिखाते हैं। डोमेन और रेंज कोई नई बात नहीं है, जिसको अगर गॉफ और फॉग निकालना आ गया तो जैसे हम नॉर्मली फंक्शनों का रेंज और डोमेन निकालते हैं वैसे ही हम इसी में भी रेंज और डोमेन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x - 12, जी एक्स इक्वल टू √x। अब इसका फॉग फंक्शन और एक तैयार हो गया और एक गॉफ जिसे हमने जी एफ एक्स लिखा है, एक ही बात है। फॉग एक्स लिख दो या एफ जी एक्स लिख दो, एक ही बात है। चलिए बढ़ते हैं।
फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पे एफ जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है रूट एक्स और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x माइनस 12। तो x को अंडर रूट एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो 3 रूट एक्स माइनस 12। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया फॉग 3 रूट एक्स माइनस 12। हम इसका डोमेन चाहते हैं। डोमेन क्या होता है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें कि उन सभी वैल्यूज़ से डोमेन बनेगा जो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, वैल्यू को एग्जिस्ट करेंगी, मतलब कि इनफाइनाइट ना मिले, बस वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक, और इमेजनरी नंबर ना मिले। दो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, इनफाइनाइट और इमेजनरी। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजनरी दे देगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते। फिर x की कोई भी वैल्यू हम रखना चाहें पॉजिटिव नंबर में तो रख सकते हैं क्योंकि हर हालत में यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब जो डोमेन हुआ वो क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको डोमेन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अब बात करते हैं डोमेन, ठीक। तो हमारा जो एफ जी एक्स फंक्शन आ गया था वो आया था 3 रूट एक्स माइनस 12। तो जो डोमेन बनेगा वो बनेगा हमारा x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 सच दैट x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन वो रियल नंबर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ये तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो कुल मिला के डोमेन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि x की वैल्यू क्या रखनी है जिससे कि इनफाइनाइट ना बने और इमेजनरी नंबर ना बने, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए क्या करते हैं हम कि जैसे कि हमारा फंक्शन आया था एफ जी एक्स, क्या आया 3 रूट एक्स माइनस 12। तो जब भी आपको डोमेन रेंज निकालनी हो तब फंक्शन को हम y लेट कर देते हैं, क्या y। चलिए y लेट हो गया। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं जो डोमेन को x की वैल्यू एग्जिस्ट करे, ठीक, बिल्कुल वही प्रोसीजर। चलिए y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू रूट एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब हम ऐसी y की क्या वैल्यू रखें कि जिससे कि x जो है वो हमारा पॉजिटिव मिले। वैसे तो पॉजिटिव मिलेगा ही, ओन स्क्वायरिंग कर दो इधर, y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब x y को हमें वैल्यू देनी है तो उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू हमें मिल रही है वो डोमेन के अकॉर्डिंग मिले, ये भी ध्यान रखना है। तो y की वैल्यू यहाँ हम यदि -12 से छोटा रखते हैं -13, ठीक, तो अगर -13 यहाँ रखा हमने तो -13 में से 12 आ गया 1/3 आ जाएगा 1/9, ठीक। अब x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो रूट एक्स यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स आया है वो यहाँ पे हमें हर हालत में क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जो है आपको क्या है y प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक। अब यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू अगर मैंने निगेटिव में ऐसी वैल्यू रख दी कि जो 12 को प्लस करने से निगेटिव आ गया तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक, क्योंकि जो अंडर रूट जो x है मेरा वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक। तो अंडर रूट एक्स भी पॉजिटिव ही लेगा।
तो हमें जो ये है ये वैल्यू ये, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, अब देखिए मैं आपको नंबर लाइन पे बताता हूँ, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ऐसे ही करते करते आगे तक जाएगा। तो इधर -1 -2, ठीक। अब इधर करते करते आपका जाएगा -12। तो अगर -13 मैंने यहाँ रख दिया तो -1 छोड़ देगा, -1/3, तो वो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे इसका मतलब क्या करना है, मुझे -12 से इधर की वैल्यू लेनी है, ठीक। चलिए, तो -12 देखिए, -12 अगर मैं लेता हूँ, ठीक, -12 + 12 डिवाइडेड बाई 3 = √x, ठीक। तो 0 आ गया, बिल्कुल हो सकता है √x। अब मैं अगर -11 लेता हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपका 1/3 आ गया √x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इस तरह से आपका जो रेंज हुई, आपकी जो रेंज हुई वो y, जो आपका रेंज हुआ वो y > -12 सच दैट y बिलोंग्स टू R। फिर हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ये आपकी रेंज हो गई। तो डोमेन के लिए हमें x की वैल्यू देखनी होती है, अब इनफाइनाइट ना बने और इमेजिनरी नंबर ना बने। ऐसे में रेंज की वैल्यू देखनी होती है, ठीक। इनफाइनाइट ना बने, इमेजिनरी ना बने x की वैल्यू, लेकिन जो डोमेन है उसको भी वो बिलोंग करे, ये भी हमको ध्यान रखना है रेंज के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। ख्याल रखिए, घर में रहिए और इस समय ज़रूरत के समय ही बाहर निकलिए और घर में रह के अपना पढ़ाई करिए, मन लगाइए, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए जो वो चाहते हैं, ठीक है। आपसे वो कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो इसलिए जीवन में सफल होना है तो बिल्कुल अपने लक्ष्य को लेकर चलिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य होगा तभी सब कुछ होगा, ठीक है। थैंक यू।